हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ क्लास 6 के मैथ लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। और इसमें हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमने सीखा है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन तक, ठीक है। और उससे पहले हमने फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इरेड्यूसिव, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार जाकर उसे विजिट जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप क्लास 6 में हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज एचसीएफ। क्या है एचसीएफ? तो समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एचसीएफ, ठीक है ना, पहले हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो देखो एचसीएफ जो हमारा है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, H stands for highest, C stands for common, okay, and F stands for factor, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? HCF कह रहा है ना, ठीक है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कह रहा है कि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हूं, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हूं। मतलब अगर आपने कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, ठीक है। तो आप जब कॉमन फैक्टर निकालोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। क्या देखना है? कि हमारा सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है कौन, ठीक है। और वो जो भी नंबर है वही आपका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले थ्योरेटिकली मेथड से देखते हैं, ठीक है, कि जो हमने मैथ पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा है, उसके अनुसार हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, पहले मैं दो नंबर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास दो नंबर है, ठीक है, एक है 8, ठीक है, और एक है मान लो आपके पास 18, ठीक है। अब कहता है कि 8 और 18 का आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन ढूंढेंगे, फिर उसमें हाईएस्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालिए जो भी नंबर दिया है। तो नंबर हमारे पास क्या है, 8 है और 18 है, ठीक है। तो 8 का फैक्टर पहले लिखिए, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 2, 4 और 8, हमारा 8 का इतना ही फैक्टर है, ठीक है। अब 18 का अगर बात करें तो 1, 2, 3, 6, ठीक है, 9 एंड 18, ये हमारा 18 का फैक्टर हो गया। कौन कौन? 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक है। इसका भी फैक्टर लिख दिया, इसका भी लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में हमें क्या ढूंढना है, फैक्टर तो निकाल लिया, इसके बाद कॉमन ढूंढना है, ठीक है, कि फैक्टर्स में कौन कौन फैक्टर्स कॉमन है, ठीक है। चलो बताओ, 1 तो सब में होता है, तो 1 तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, क्या है, तो 2 भी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन का मतलब मैंने बताया था जो दोनों में हो, ठीक है ना। अगर दो नंबर है तो उसमें दोनों में होना चाहिए, अगर 3 नंबर होता तो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि वो नंबर हमारा कॉमन है, वो फैक्टर हमारा कॉमन है। समझ में आ गया? तो देखो 2 ये दोनों में है तो इसलिए कॉमन हो गया। 4 इसमें है, 8 वाले में है लेकिन 18 वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर 8 वाले में है लेकिन 18 वाले में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ दो ही आए, कौन कौन, 1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद आप क्या लिखो, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या आया है, दैट इज 1 एंड 2, ठीक है। अब बताओ ये जो दोनों हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, बताओ, 1 है बड़ा या 2 है, बताओ कौन है बड़ा, 1 या 2? तो 2 है, ऑब्वियसली क्या है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आपसे पूछता है एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ आप कितना लिखोगे, दैट इज 2, क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन है इसमें, तो 2 है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर एचसीएफ अगर पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 2। समझ में आया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो हमारा स्मॉल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर लेने वाले हैं, ठीक है, और उसका कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 नंबर दिया है, ठीक है, दैट इज अगर आपके पास नंबर है, एक 12 दे दिया है, ठीक है, एक दे दिया है 28, ठीक है, और एक दे दिया 44, ठीक है। कितना है, 12, 28, 44, ठीक है। और कहता है कि इन तीनों का आप क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर सभी का, ठीक है। तो फैक्टर निकालिए, 12 का फैक्टर, ठीक है,
12 का फैक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। आप जब 12 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 2 3 4 6 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 का। 28 का निकालिए, 28 का फैक्टर 1 2, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 4 7 14 28। ठीक है, देखो मैंने फैक्टर का कॉन्सेप्ट बता दिया है और डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि कैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें फैक्टर वाला। ठीक है, तो आपको चमकेगा यहाँ पर कि हाँ क्यों यहाँ पर ये आया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब 44 का लिखिए फैक्टर। तो देखो 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से है, 3 से नहीं होगा, 4 से है, ठीक है, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं है, 7 8 9 10 किसी से भी डिविजिबल नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं। ठीक है, 11 से डिविजिबल है, सॉरी 11 से है। ठीक है, 11 4 जा 44। ठीक है, फिर आप आइए तो डायरेक्ट 22 से ये डिविजिबल होगा, फिर ये 44 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 44 का ये सब क्या हो गया फैक्टर हो गया 1 2 4 11 22 एंड 44। समझ में आ गया। तो सबसे पहला काम हमने अपना सबसे पहला स्टेप ले लिया, दैट इज फैक्टर सबका निकाल लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, दैट इज कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है सब में। तो कॉमन देखो 1 सब में कॉमन होता है, 1 सब में कॉमन होता है, तो 1 सब में कॉमन होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 2 इसमें है क्या, चलो है, इसमें है क्या है, तो 2 हमारा तीनों में है, मतलब ये 2 भी हमारा कॉमन है। ठीक है, क्या है 2 भी हमारा कॉमन है। ठीक है, अब 3 देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो हटा दो। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या था कि तीनों में, अगर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, अगर इसमें होगा भी, ठीक है, तब भी अगर इसमें नहीं तो कॉमन तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल हटा दो, एक में भी नहीं मिला आप इसको हटा दो, कि मतलब आप कॉमन नहीं है, हटाइए। ठीक है, 4 में आ जाइए, 4 इसमें है, इसमें देखो 4 है क्या, तो है, बहुत अच्छा, इसमें देखो 4 है क्या, तो है। ठीक है, तो 4 भी हमारा कॉमन हो गया। समझ में आ रहा है, तीनों में होना चाहिए। अब 6 इसमें है क्या, नहीं है, तो हटाइए। 12 इसमें है क्या, नहीं है, तो अब इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले से चेक करना है, उसके बाद सबको छोड़ देना है। ठीक है, सबसे जो स्मॉल आपका नंबर रहेगा उसको सबसे ऊपर लिखो, उसका फैक्टर निकालो और कॉमन में ऐसे चेक करो। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया, आपको कॉमन दिख गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, देखो मैं CF लिख रहा हूं, ठीक है, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारा कौन कौन आ गया, दैट इज 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। समझ में आया क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तीनों में देखो सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तीनों में बताओ, 1 है या 2 है या 4 है, तो 4 है, ऑब्वियसली 4 है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसे बताने जा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिखाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था। ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर HCF निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 12 को लो। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करते हैं कि कोई भी नंबर दिया है, ये प्राइम नंबर नहीं ना है ना, हाँ कंपोजिट है, तो बस इसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, प्राइम नंबर से। ठीक है, कब तक डिवाइड करते हैं, तब तक जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, होगा। 2 हमारा प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। ठीक है, कितना टाइम्स में, तो 6 टाइम्स। बहुत अच्छा। अब जो 6 है ये 2 से डिविजिबल है क्या, है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर, तो फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब ये प्राइम नंबर आ गया, तो अब इसके बाद इसको डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 12 इक्वल्स टू, जिससे डिवाइड करते हैं वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, और जो हमारा लास्ट प्राइम नंबर बचता है उसको भी। ठीक है, तो हो गया हमारा 2 × 2 × 3, 12 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 28 पे। किस पे आते हैं, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर है तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। 14 टाइम्स में डिविजिबल होगा। अब देखो 14, ये भी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 7 टाइम्स में। ठीक है,
अब जो 7 है ये प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभी डिविजिबल नहीं होगा, बस 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 7, ठीक है। जितना से डिवाइड करते हैं वो, और जो प्राइम नंबर बच जाता है वो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो 28 का हो गया, ठीक है। इसके बाद 44 है, ठीक है। तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है। 2 से डिविजिबल है 22 टाइम्स में, 2 से ये भी है 11 टाइम्स में। अब जो 11 है ये हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो 44 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 11, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मैंने बताया, ठीक है। तो 44 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 into 11, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, कि जितना भी प्राइम फैक्टराइज किया सबको बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा 12 क्या था, ठीक है। तो 12 हमारा था 2 into 3, ठीक है। फिर 28 क्या था हमारा, तो ये था हमारा 2 into 7, ठीक है। फिर 44 क्या था, कितना था बताओ, 2 into 11, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज किया सबको, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखना है ना, इसमें सिर्फ देखो कि कौन कौन सा नंबर कॉमन है, मतलब तीनों में है। तो देखो तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। फिर देखो फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। मतलब ये दोनों कॉमन है, ठीक है, तीनों में। इसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है, हटाइए। समझ में आ गया। तो सिर्फ नंबर्स को देखना है कि कौन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां इतना निकल गया ना, बस सिंपल HCF लिख दो। सिंपल क्या देखना है कि जो प्राइम फैक्टराइज किया इसमें देखना है कि कितना नंबर हमारा कॉमन आ रहा है। तो इसमें 2 आ रहा है, बहुत अच्छा। फिर 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 जगह में कॉमन मिल गया ये, ठीक है। तो सिंपल क्या करो कि दोनों को लिखो, ठीक है, 2 और 2, और दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 into 2 कितना हो गया, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइज करना है सभी नंबर्स को, ठीक है। और फिर देखना है कि कॉमन, ठीक है ना। तो बताओ इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये कॉमन हो गया। फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ये भी कॉमन हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आप कहोगे कि सर 2 तो कॉमन आ ही गया, तो फिर कैसे ले लिए, तो देखो बाबा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो अलग अलग ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो बस सिंपल जितना भी कॉमन आता है उसको लिखिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 into 2 कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं आया तो बस सिंपल समझो, ठीक है, कि 2 into 2 इसमें भी है ना, 2 into 2 इसमें भी है, 2 into 2 इसमें भी है। ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 into 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो बस हमारा आंसर, हमारा तीनों में कॉमन क्या है, 2 into 2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर HCF हमारा क्या हो गया, 2 into 2। समझ में आ गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना है, 2 into 2 दैट इज 4, ठीक है। तो हमने जो थ्योरेटिकल मेथड था उससे भी देखा, दैट इज कितना आया था हमारा, 4 आया था। और ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इससे भी हमारा कितना है, 4 आया। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा क्या है, उससे क्या है, देखो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ज्यादा, ठीक है, और इसमें है कि थोड़ा टाइम कम लगेगा आपका, ठीक है। अब देखो इससे भी मैं एक बहुत ही इजी वे आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आपने डिवाइड पढ़ा है ना, उस डिवीजन मेथड से हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उस मेथड से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। देख लिया, ठीक है, पहला मेथड थ्योरेटिकल मेथड, सेकंड मेथड देखा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, और थर्ड देख रहे हैं डिवीजन का मेथड, ठीक है ना, कि डिवीजन के हेल्प से कैसे हम लोग इसका HCF निकाल सकते हो। तो सिंपल, ठीक है, देखो पहले मैं 2 नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो आपके पास यही 2 नंबर है, एक है 12, एक है 24, ठीक है। आपके पास ये 44 नहीं है। समझ में आ गया। आपके पास कितना है, 12 और 24। अगर इन दोनों का कहेगा कि आप क्या निकालिए, HCF, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले 2 नंबर का। अब बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, बताओ दोनों में छोटा कौन है, 12 है। तो जो छोटा नंबर है ना उससे हम लोग बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। जो हमारा छोटा नंबर है दोनों में, उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, ये 28 है। अब डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा दैट इज 24, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। यहां पर रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर बच गया, अगर रिमाइंडर यहां नहीं बचता, ठीक है ना, तो ये जिस नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं ना, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, वही हमारा HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच गया ना, तो फिर इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे ना कि जो रिमाइंडर है ना,
इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है ना। इससे डिवाइड करेंगे किसको, तो जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था, ठीक है, जिस नंबर से हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे, अब उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो जो हमारा रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर 2 है, तो इससे डिवाइड करेंगे इसको 12 को, क्योंकि जो 12 था ये हमारा पहले डिवाइजर का काम कर रहा था, तो अब यहां पर ये डिविडेंड का काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको 12 को, तो 2 6 या 12, रिमाइंडर कितना है हमारा 0, रिमाइंडर 0 मतलब अब कुछ नहीं, ठीक है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है ना, तो उस केस में जो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, वो HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर HCF क्या हो जाएगा 12 और 24 में क्या हो जाएगा, ओहो सॉरी, ठीक है। देखो एक मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या कि 28 से हम लोग 24 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, दैट इज 4 आएगा, ठीक है। सॉरी, माफी चाहता हूं मैं, ठीक है, यहां पर ह्यूमन एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होता है। तो 28 से अगर 24 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 अब 4 से डिवाइड करेंगे किस में, तो 12 में, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में आ जाएगा, कितना टाइम्स में आ जाएगा 3 टाइम्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया यहाँ पर 0, तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो जो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, वो हमारा HCF हो जाता है। तो बताओ 12 और 28 का यहाँ पर HCF कितना आया, दैट इज 4। समझ में आ गया। तो अगर कोई 2 नंबर दिया है, अगर उसका बोला HCF निकालने के लिए, तो बहुत ही इजी मेथड क्या करेंगे, डिवाइड का मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को, ठीक है, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। और जहां पर रिमाइंडर 0 आया तो उस केस में वहां पर, ठीक है ना, जो हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वो हमारा HCF हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर HCF क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। बस अब अगर आपका इसमें एक और नंबर दे दिया, जैसे 44 था हमारा, ये दे दिया, ठीक है, तो बस सेम टू सेम ऐसे ही काम करना है, ठीक है। कि पहले हमारे पास 2 नंबर था तो ऐसे निकाला, अब 3 नंबर तो क्या करेंगे, तो सिंपल, यहां भी आप मान के चलिए कि हमारे पास 2 ही नंबर है पहले, ठीक है। जब भी आपके पास 3 नंबर रहे तो आप मान के चलिए कि हमारे पास 2 ही नंबर है, दैट इज 12 और 28, ठीक है। इसको आप सोचिए कि नहीं है, तो आप इन दोनों को पहले निकालिए HCF, ठीक है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया 4। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो 4 है ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है। क्या है, इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर है और कॉमन फैक्टर, और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर ये HCF जो है ये इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, अगर इसका भी कॉमन आ जाए, ठीक है, इसका भी ये फैक्टर हो जाए, इसका भी ये फैक्टर हो जाए 4, ठीक है ना, मतलब कि ये HCF तीनों का हो जाएगा। समझ में आया, इन दोनों का तो ये फैक्टर है ही, ठीक है। अगर ये इसका भी फैक्टर हो जाए, ठीक है, तो ये तीनों का फैक्टर हो जाएगा ना, तो तीनों का कॉमन हो जाएगा ये। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करो कि जो 2 नंबर का HCF है दैट इज 4, ठीक है, 4 से डिवाइड करो इस तीसरे नंबर को, ठीक है। अगर ये डिविजिबल है, ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो हमारा HCF यही नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगर नहीं होता है तो हमारा ये HCF नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए डिवाइड करके देखा कि नहीं, तो देखो 4 से डिवाइड करो 44 को, तो 4 1 जा 4, ठीक है, ये कैंसिल, 4 बचा, 4 1 जा 4 कैंसिल। तो 44 जो है ये 4 से डिविजिबल है ना, मतलब ये 44 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो देखो जो 4 था ये 12 का भी फैक्टर था, 28 का भी फैक्टर था और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, मतलब कि इसके अलावा, ठीक है, इससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं है, ठीक है। और 44 का एक फैक्टर 4 भी है। समझ में आ रहा है। तो तीनों का ये HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का HCF, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये था, ठीक है, इसका भी फैक्टर ये है, ठीक है, तो ये तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और इन दोनों में हाईएस्ट अगर कॉमन ये है, ठीक है, तो अगर इसमें 8 रहे, 16 रहे, कुछ भी रहे, इसका भी हाईएस्ट अगर कॉमन देखेंगे तीनों में तो यही नंबर आएगा, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन ये है। समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन ये है, इसलिए अगर तीनों को कंसीडर करते हैं ना तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन हमारा यही आएगा, ठीक है, और ये इसका फैक्टर भी है, ठीक है, तो इसलिए तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दैट इज 4। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग HCF, ठीक है, 3 मेथड से निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया पहला थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कि आप पहले फैक्टर निकालें, फिर कॉमन निकालें सब में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, हाईएस्ट देखें कि
सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो उस मेथड से हमने देखा। फिर सेकंड मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइज करें सभी नंबर्स को, ठीक है, और जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्या है, डिवीजन का मेथड, ठीक है ना, कि इसके मेथड से हम लोग बहुत इजी वे में क्या कर रहे थे, अगर 2 नंबर आपके पास, अगर 3 नंबर है तो तीसरे नंबर को हटा दीजिए, पहले सोचिए कि हमारे पास 2 ही नंबर है, ठीक है, 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, जो भी आपका आंसर आया, अगर उस नंबर से तीसरा नंबर डिविजिबल है तो आपका वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आंसर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप क्या करें यार, एक्सरसाइज बनाएं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।